सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र में चंदन को पृथ्वी और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में चंदन को कपड़े की संज्ञा क्यों दी गई है? चंदन शब्द जो है, पूज्यपाद स्वामी ने जो चंदनादि शब्द का प्रयोग किया है वो कुप्प के लिए किया है। कुप्प यानी किराना, फुटकर। चंदनादि का अर्थ होता था फुटकर, श्रृंगार आदि की सामग्रियाँ, सुगंधित आदि सामग्रियाँ। और जहाँ पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया है चंदन का, तो पृथ्वी के 21 नामों में, 26 या 21 नामों में 36 नाम आए नाममाला के अंदर, उसमें कहीं भी चंदन शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप पृथु शब्द से कठिन या मोटा लेते हैं, सार भाग लेते हैं, तो चंदन को पृथ्वी में कैसे गर्भित करेंगे? ये तो ना तो व्युत्पत्ति अर्थ बन रहा है, रूढ़ अर्थ भी नहीं बन रहा है, और कहीं सुनने में भी नहीं आया। अब दो विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हीं को कहता हूँ कि पृथ्वी का अर्थ चंदन कैसे निकालोगे? क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने जो चंदन शब्द का प्रयोग किया वो तो मुझे याद है। कुप्प यानी है ना, धन धान दासी 10 प्रकार के परिग्रह, उनमें एक कुप्प शब्द आया है। कुप्प का अर्थ कपड़ा भी होता है, कुप्प का अर्थ किराना भी होता है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने फुटकर शब्द का प्रयोग किया, प्रकीर्णक सामान, छोटा छोटा सामान। तो ये, और उसमें चंदन आदि आ सकता है, जैसे श्रृंगार आदि, सुगंध, तेल फुलेल आदि। ये चंदन शब्द सुगंध के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, चंदन। तो ये, लेकिन पृथ्वी का अर्थ चंदन है, ये तत्वार्थ सार ने कैसे लिया? व्युत्पत्ति तो बनेगी नहीं। हाँ, उपमा तो बन जाएगी। उपमा तो चंद्रमुखी कन्या, चंदन जो है खेत की माटी में से निकलता है, क्योंकि जमीन, सभी वनस्पति खेत में से निकलते हैं, तो कोई उपमा के। लेकिन ये तत्वार सार में, तत्वार सूत्र के 10 प्रकार के परिग्रहों में चंदन शब्द का प्रयोग किया है, विचारणीय। पृथु अर्थ में भी नहीं बनेगा पृथ्वी, पृथु से पृथ्वी बन ही नहीं सकता। पृथु शब्द हो, पृथ्वी आने मोटा, सार, काठिन, कठिन के अर्थ में, सार के अर्थ में। क्योंकि चंदन जो है बाहर से सुगंधित नहीं होता कभी भी, चंदन होता है अंदर सुगंधित। जहाँ वो गावा होता है, गावा, तो वहाँ पर जाकर सुगंध होती है, ऊपर के छिलके में सुगंध की स्थिति नहीं बनती है। तो इस प्रकार के काठिन्य के अर्थ में, स्थूल के अर्थ में कोई लिया हो, लेकिन ये शब्द रूढ़ अर्थ या प्रचलित अर्थ नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शंकादि दोष का क्या अभिप्राय है और अर्थ पर्याय एवं व्यंजन पर्याय का क्या नाश हो सकता है? शंकादि दोष का अर्थ होता है किसी भी तत्व दृष्टि में हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बात मानने में शंका करते हैं। भगवान में संदेह नहीं, भगवान ठीक है, सही है, लेकिन भगवान ने जो कहा है अभी मैं उसको नहीं कहूँगा कि सही है। तो तत्व संबंधी शंका की बात है, सांसारिक शंकाओं की बात नहीं है। कि जब हमारा भगवान सच्चा है, गुरु सच्चा है, तो उसके द्वारा कथन किए हुए में संदेह करना। संदेह करना यानी ये गलत बोल रहे हैं, गलत हो जाना अलग चीज़ है, और गलत है ये अलग चीज़ है। गलती तो हो सकती है, जिनवाणी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लिखते समय, कहते समय, बोलते, लेकिन ये गलत ही है ऐसा मानना बहुत गलत। शंकादि दोष, निकांक्षित आदि दोष, संसार से भोगाभिलाषा करना, मुनियों की चर्या से ग्लानि आदि करना, निर्विचिकित्सा आदि, थोड़े से किसी ने तर्क दे दिए तो सच्चे धर्म को छोड़ देना, अमूढ़ दृष्टि आदि, साधर्मियों से द्वेष करना, ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है, ये हमसे ज़्यादा प्रभावना कैसे कर रहा है,
इसकी ज़्यादा जय जयकार हो रही है, लो साहब वात्सल्यंग में दोष लग गया, वात्सल्यंग में दोष लग गया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन ईर्षा भाव के कारण हमने उसमें दोष निकाल दिए। ये शंकादि दोष बन गए, सम्यक दर्शन में दूषण लग गया। किसी की बातों को जो किसी को मालूम नहीं है, धर्मात्मा की बातों को उघाड़ देना, दुनिया के सामने प्रचार प्रसार करना, उगूहनन के दोष आ जाते। धर्म की प्रभावना में छींटाकटी करना, धर्म की प्रभावना हो रही है, ये धन की बर्बादी है, ये व्यर्थ में कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, प्रभावना अंग में बाधक बन रहे हैं। स्वयं को दान देना नहीं, दूसरा दान देवे तो ईर्षा भाव करे, तो ये सब प्रभावना। इस प्रकार से 8 दोष शंकादि कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए, 25 गुण कहे गए, उनसे विपरीत दोष हैं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने श्री कार्तिकेय ग्रंथ के अंतर्गत 63 गुण कहे सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के, और 63 ही दोष कहे। इन्हीं 25 के उपभेदों को लेकर के उन्होंने ये कथन किया है, ऐसा मानना चाहिए। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 16वीं पुस्तक के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही। शादी अनंत पर्याय है, एक अनादि अनंत पर्याय, ये व्यंजन पर्याय हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया, व्यतिरेकिणः पर्यायः, पर्यायें व्यतिरेकी होती हैं, पर्यायें विनाश को प्राप्त होती हैं। इस बात को लेकर उन्होंने प्रश्न किया कि यह एकांत नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य शुद्ध हैं। इनकी जो व्यंजन पर्याय है वह व्यंजन पर्याय अनादि अनंत है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। विकार क्या है? सेव, आकार। द्रव्य कोई ना कोई आकार लिए रहता है, उस आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो धर्म, द्रव्य, धर्म अनादि अनंत काल से एक ही आकार लिए। एक सादी अनंत पर्याय होती है, सिद्ध परमेष्ठी। एक जो उनका आकार बन गया एक बार किंचित न्यू शरीर से, उसमें कभी मिटना नहीं होगा, ये व्यंजन पर्याय है। मेरवादी अकृत्रिम मूर्तियाँ, अकृत्रिम विमान, ये अनादि अनंत व्यंजन पर्याय हैं। मेरू का जो आकार है ये कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, यथावत रहता है, ये व्यंजन पर्याय हैं। इनमें जो अर्थ पर्याय है वह नियम से व्यतिरेकणी होती है। प्रति क्षण इनमें जो परिणमन चल रहा है वह प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम शत। उत्पाद भी पर्याय है, व्यय भी पर्याय है और ध्रुव भी पर्याय है। लोग ध्रुव को पर्याय नहीं मानते हैं, लोग ध्रुव को गुण मानते हैं। नहीं, ध्रुव भी पर्याय है। पंचास्तिकाय में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा, ये तीनों की तीनों पर्याय हैं। तो इस प्रकार के व्यंजन पर्याय को 3 रूप में मानना चाहिए: अनादि अनंत, शादी अनंत और शादी शांत। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरों के प्रति गलत भावना भाने वाले व्यक्ति को कौन से कर्म का बंध होता है? वो तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन भावना भाना ज़्यादा जरूर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला, एक बुंदेलखंड में तुम्हारे यहाँ एक कहावत है, कौए के कहने पर यदि ढोर मर जाए तो अभी तक सारे ढोर मर गए होते। ऐसा नहीं, लेकिन जो ऐसी भावना भाता है उसका जरूर विनाश होता है। हमेशा दूसरे के विनाश की भाव कदापि नहीं भाना चाहिए, क्योंकि उसका विनाश तुम्हारे आश्रित नहीं है, उसका विनाश उसके स्वचतुष्टय के आश्रित है। तुम परिणाम करके अपना विनाश करने वाला कर्म क्यों बांधते हो, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है जो अपन से बड़े हैं, भगवान हैं, उन भगवान की प्रशंसा करना, जय बोलना, हे भगवान
आप जयवंत हों, आप महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे शब्दों को बोलने का नाम पूजा है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में कुछ लोग वैर भाव से जाते हैं, लेकिन मधुशालाओं में वैर भाव क्यों नहीं रखते हैं? तो सब लोग वहीं चले जाओ ना, काय को बोले। वहाँ लड़ाई भड़ाई तो नहीं होती, लेकिन जाने वाला फिर घर लौट के भी नहीं आता। वो घर के स्थान पर नाली में बड़ा मिलता है, पर वो मंदिरों में लड़ने वाला कम से कम लड़के घर ही जाएगा, और मधुशाला में जाने वाला लड़ेगा तो नहीं, वे लौट के नाली में पड़ेंगे और कुत्ता लघु संगा कर रहा होगा और कह रहा होगा मधुरम मधुरम। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है। तो ऐसा है, कम से कम मंदिर में लड़ने वाला तो लड़के घर ही जाएगा, तो कम से कम घर में पानी तो पिएगा। तो इसलिए ये चीज़ें ठीक है, गलत है, लेकिन धर्म ही तो कर रहा है, लड़के कर रहा है, राग द्वेष से कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, धर्म ही कर रहा है। पाप शांति से भी कर रहा है, शांति से लाइन में लगा है। मान लो पूजा की अभिषेक में वो झगड़ा करके जा रहा है, मैं तो सबसे पहले आगे अभिषेक करूंगा, सबको धक्का मारा, फिर भी क्या किया? अभिषेक किया। और वहाँ बिल्कुल धक्का नहीं मारा, बिल्कुल लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सीधा, किसी से बिल्कुल नहीं बोल रहा है, लेकिन जाकर क्या पिया? शराब। तो धक्का मार के अभिषेक करना ठीक है, शांति के साथ जाकर शराब पीना ठीक नहीं है। शांति के साथ निष्कषाय भाव से शराब पीना ठीक नहीं, और लड़ करके धक्का मार के भी अभिषेक ही किया है तो श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना। कभी मैं इसकी बुराई भी करता हूँ, लेकिन तुमने जिस ढंग से प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब तो यही है। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत नियम आदि होने पर क्या हम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं? हमेशा देखो, आप लोग गृहस्थ हैं, दवाई नहीं खाने से यदि खास नुकसान नहीं है तो चला करके नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो। डॉक्टर से परामर्श करो कि यदि नहीं खाएंगे तो कितने % में दोष है। वो कहेगा कि देखो तुम्हें 10 दिन की दवाई दी है, 1 दिन छोड़ दी तो 15 दिन खाना पड़ेगी, तो फिर ठीक है 1 दिन छोड़ देना, 15 दिन खा लेना। और डॉक्टर ने कहा यदि 1 दिन छोड़ दी तो फिर हमेशा दवाई खाना नहीं, फिर मर्ज जो है अनकंट्रोल हो जाएगा, तो फिर खा लेना चाहिए। हानि लाभ देखो, जिंदगी व्रत नियम धर्म मरने के लिए नहीं है, जैन धर्म है जियो और जीने दो। यदि किसी क्रिया से हमारे प्राणों का विरूपण होता है तो उस क्रिया में थोड़ी सी शिथिलता आती है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाद पूर्वक खाना नहीं, शौक पूर्वक खाना नहीं, और प्राण बचते हैं तो खाने में कोई दोष नहीं है। कि व्यक्ति ने 10 उपवास किए शिविर के अंदर, आखिरी उपवास था 14 को, 13 की रात्रि में उसकी इतने सीरियस बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा महाराज यदि अभी हम नहीं ले गए सुबह तक ये मरीज नहीं बचेगा। वो बच्चा वो इतना गिड़गिड़ा रहा, महाराज जी मेरी 10 साल की तपस्या है, मेरे 9 उपवास होगा, बस 1 कर लेने दो, मरूंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा कि ये परिवार है, बाल बच्चे वाला है, सब कुछ है। इतना रोया वो, महाराज जी नहीं आप आदेश मत दो। मैंने कहा टेक टू ऑर्डर। देखो मैं महाव्रती मुनि हूँ, 10 लाख क्षण पर्व है, 14 का दिन है। मैंने कहा कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, इसी समय ले जाओ और उसको जैसे बने तैसे इसके प्राण बचाओ। रात के 11 बजे उसको भेजा 10 लाख क्षण पर्व में। 9 दिन तक जिसने पानी नहीं पिया, 14 से 13 की रात में उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी और पानी पीना मान लो उसको। और ये मैंने आदेश दिया। बोलो क्या करता? सुबह मर जाता, कहाँ पहुँचता? देवों में। असंयम। बच्चे क्या होते? बोलो अनाथ। पत्नी क्या होती? माँ क्या होती? पूरे घर का क्या होता? और आज वो बच गया। आप वो बच गया, मैंने कि 10 साल उपवास करना थे, 11वीं साल और कर लेना। क्या बात, बहुत
दर्शन 11वीं साल कर लेना, लेकिन उस समय तो प्राण बचा लिए ना। तो इसको भाव समझो क्या है, भाव समझना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। जैन दर्शन अच्छे तप कार्यों के लिए भी यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करता है। शक्ति सस त्यागा, हानि लाभ देखो, बस हानि लाभ कितना है उतना देख के कार्य करो, यानी विवेक से कार्य करो। प्राण बचाने के लिए मुनि पद भी छोड़ दिए जाते हैं। हमारे संघ में कितने मुनि महाराजों को घर भेज दिया गया, किस लिए? ऐसी बीमारी आ गई, जवान अवस्था है, बचने का उपाय है, मुनि पद छोड़ दिया। समंत्र भद्र महाराज ने मुनि पद छोड़ करके बीमारी दूर की थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम लोग व्रती मत करो, शीतलाचार नहीं, ऐसा ध्यान नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन में कुरुल काव्य का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? कुरल काव्य में जो भाषाएं हैं महावीर स्वामी के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन है। कुछ इतिहासकारों ने कुरल काव्य को आचार्य कुंदकुंद स्वामी का भी सिद्ध किया है। कुंदकुंद स्वामी की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, जो उन्होंने सर्वोदयी विचारधारा के रूप में लिखा था। सर्वोदय विचारधारा का अर्थ है कि संप्रदाय से मुक्त होकर के उन जीवन मूल्यों का सिद्धांत जिनका सभी धर्मों का मूल सूत्र हो। जैसे जियो और जीने दो का सूत्र था, ये कोई जैन सूत्र नहीं है, ये मौलिक सूत्र है, भाई तुम भी जियो सबको जीने दो। तो ऐसे उन मौलिक सिद्धांतों का वर्णन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने किया, ऐसा उनके कहते हैं। कुरल काव्य के लिए अन्य दर्शनकार को लोग भी उसको अपने एक नीति ग्रंथ मानकर, उपयोगी ग्रंथ मानकर सभी लोग उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन वस्तुतः वो कुंदकुंद स्वामी की कृति है। लेकिन अब वो कुंदकुंद स्वामी की कृतियों की जो मूल कृतियाँ थीं, उन कृतियों के में वर्णन नहीं आता उसका। तो उसका कारण ये रहा होगा कि प्रारंभ में जब कृति लिखी होगी तब वो कृति कहीं उनके साहित्य से अलग हो गई, और बाद में जो उन्होंने साहित्य की रचना की वो एक धर्म शास्त्रों की सूची में आ गई। लेकिन कुरल काव्य एक अच्छा काव्य है जो जीवन की उन मूल्यों पर आधारित है जो विकास की तरफ ले जाते हैं। माना तो यही है कि विद्यानंद जी महाराज जी जो हुए ना, अभी जिनकी समाधि हो गई, उन्होंने भी इस बात पर काफ़ी काम किया और जोर दिया कि यह कुंदकुंद स्वामी का ही ग्रंथ है। सुधा समाधान।